नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कवर कर रहे थे हम लोग। आज जो पिछले क्लास में जितना टाइप पढ़े उसके आगे के टाइप पे ही आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले के क्लास आप नहीं देखे हो तो प्लीज उन सबको चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सीक्वेंस से देखिए। सीक्वेंस से देखोगे तभी हर एक चीजें क्या होगा आपको समझ में आएगा। और इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हर एक चीजें समझ में आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज का जो वीडियो डाल रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचने के लिए बेल आइकन का क्लिक होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास को इन प्रश्नों से। देखो, ये टाइप जो है, ये टाइप में आपको क्या करना रहता है, तुलना करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोला तुलना करना रहता है और सिर्फ इस चीज पे ध्यान देंगे कि तुलना करना पड़ता है करके जो मैं बोल रहा हूँ। किसी सांकेतिक भाषा में 253 का मतलब क्या लिखा हुआ है, बुक्स आर ओल्ड। ध्यान से देखते रहिए। और लिखा है 546 का मतलब लिखा है मैन इज ओल्ड। तो तुलना कैसा किया जाएगा, 253 का मतलब वो क्या दे दिया, बुक्स आर ओल्ड दे दिया है। और वैसे ही 546 का मतलब वो क्या दे दिया, मैन इज ओल्ड। तो मैं अब तुलना करूंगा किसमें, ये पहले वाले का अर्थ और ये दूसरे वाले का अर्थ लोगों के बीच में क्या करूंगा, तुलना करूंगा। तो 253 का मतलब क्या दिख रहा है, बुक्स आर ओल्ड। 546 का मतलब मैन इज ओल्ड। अब 546 में और 253 में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 यहां पर भी और 5 यहां पर भी है ना। तो अब मैं देखूंगा कि इनके अर्थ में कॉमन क्या है। बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड। तो ओल्ड क्या है, कॉमन है। ओल्ड क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओल्ड कॉमन हुआ, ओल्ड के लिए क्या आएगा, 5 आएगा। आपको लास्ट में वो क्या पूछा, इस कोड में आर के लिए क्या कोड है, आर का मेरे को कोड ढूंढ के बताना है। 5 का मतलब समझ में आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूं, दूसरा रेट को मैं तीसरा रेट कौन सा होगा, 378 का मतलब क्या है, बाई गुड बुक्स है। तो 378 का तुलना कर लो आप दूसरे से, तो कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है। 378 और 546 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, दूसरे का तीसरे से तुलना नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ 546 लिखा है और यहाँ 378 लिखा है। दोनों में कोई आपको कॉमन डिजिट नहीं दिख रहा है। मैं तुलना कर देता हूं किसका, पहले का तीसरे से, पहले का दूसरे से हो गया, पहले का तीसरे से तुलना कर दो। 253 378 दोनों में कॉमन है 3। दोनों में कॉमन क्या समझ में आ रहा है, 3 समझ में आ रहा है। तो इसका एक कॉमन अर्थ, किसके कॉमन अर्थ से, 378 का जो मतलब है कॉमन, बाई गुड बुक्स। यहां पर बुक्स आर ओल्ड लिखा है तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बुक्स। तो बुक्स किसके लिए हो जाएगा, अब कोड 3 के लिए। आपको पूछा क्या, आर के बारे में पूछा है। अब देखो, बुक के लिए 3 हो गया, ओल्ड के लिए 5 हो गया। बुक के लिए 3 हो गया, ओल्ड के लिए 5 हो गया। तो सिंपल सी बात है, अब बचा कौन, आर बस बचा है। बुक के लिए क्या बोले, 3 बोले, ओल्ड के लिए 5, तो 3 5 तो हो गए। अब बचा कौन, सिर्फ 2 बचा है। यहां पर बचा कौन, सिर्फ आर। तो आर का कोड यहां से क्या होगा, आर का कोड मेरे को क्या समझ में आ रहा है, आर का कोड होगा 2 और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है आपको, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। कॉमन पॉइंट ढूंढिए और आंसर पाइए। 253 में कॉमन था, सॉरी 253 और 546 में जो कॉमन है उसके सहारे मेरे को क्या पता चला, ओल्ड का वैल्यू पता चला। वैसे ही पहले और तीसरे का मैं तुलना किया तो मेरे को बुक्स का वैल्यू समझ में आया है। आगे मैं क्या समझ में आ रहा है मेरे को, फिर बुक्स और ओल्ड का वैल्यू तो समझ में आ गया, बचा क्या, सिर्फ आर। तो आर के लिए क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। तो 2 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही पूछा है आपको, आर के लिए क्या कोड है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, ला पील टा। अच्छा, इसका कोई अर्थ नहीं होता ना, ये सब यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए हैं उसका, LAPIL TA का अर्थ वो क्या बोला है, फ्रूट इज स्वीट बोला है, फ्रूट इज स्वीट बोला। वैसी ना सा पिल का अर्थ क्या बोला है, फ्लावर एंड फ्रूट बोला है। ठीक है, आगे बोला है ना
टी ला, ना टी ला का अर्थ वो क्या बोला, फ्लावर इज ब्यूटीफुल बोला, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। और पूछा क्या है, वो स्वीट का कोड पूछा है। तो दूसरे के लिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, यहाँ पे दूसरे के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, ला पिल टा फ्रूट इज स्वीट, ना सा पिल, ला पी टा और ना सा पिल में कॉमन क्या है, पिल। पिल अपने को कॉमन दिख रहा है ना, तो इसमें भी इनके अर्थों में कॉमन ढूंढिए। यहां पर फ्रूट लिखा है, यहां पर भी क्या लिखा है, फ्रूट लिखा है। तो फ्रूट का कोड क्या समझ में आ रहा है इससे, फ्रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिल बोले ना, पिल यहां पर भी और यहां पर भी पिल, फ्रूट के लिए हो जाएगा पिल। फिर उसके बाद किसके लिए, दूसरा का तीसरे से कर लो। दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। दूसरे का तीसरे से कॉमन देखिए, ना है ना, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो एक कॉमन पॉइंट होगा तो ही अच्छा है, आप जल्दी से ढूंढ पाओगे। ना के लिए फ्लावर एंड फ्रूट में से कोई एक है, और इधर भी देखते हैं फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर भी फ्लावर आया, यहां पर भी फ्लावर आया, यहां पर भी ना आया है, यहां पर भी ना आया है, तो ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लावर। या फिर उल्टा बोलो, फ्लावर का अर्थ क्या होगा, ना। अब फ्रूट और फ्लावर के लिए मिल गया, आपको स्वीट का अर्थ पूछा है, तो कहां पर है स्वीट वाला लाइन, फ्रूट इज स्वीट लिखा है, ठीक है। अब मेरे को फ्रूट का तो वैल्यू समझ में है, फ्रूट का क्या है, PIL, फ्लावर का भी NA है, लेकिन जब तक मैं इस का मान नहीं निकालूंगा, इस क्या है करके, इस के लिए जब तक नहीं निकालूंगा मैं, तब तक मैं स्वीट के लिए नहीं निकाल सकता। तो आप क्या कीजिए, पहले का तुलना कर दीजिए किससे, तीसरे से, क्या समझ में आएगा उससे, LA, और यहां पर भी LA है, यहां पर भी इज है, यहां पर भी क्या है, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो इज है ना यहां पर भी, तो दोनों में कॉमन क्या समझ में आ रहा है, इज क्या है, कॉमन है। किसके लिए कॉमन है, तो किसके लिए कॉमन है बोले, यहां पर क्या है, LA PIL TA, यहां पर क्या है, NA TEE LA, तो LA कॉमन है, LA किसके लिए कोड हो जाएगा, इसके लिए। अब इससे आपको सॉल्व कैसे करने में हेल्प मिलेगा, फ्रूट के लिए क्या बोले, PIL, इसके लिए क्या हो गया, LA, इसके लिए LA, फ्रूट के लिए PIL, तो सिंपल सी बात है, तीसरा जो बचा स्वीट के लिए क्या हो जाएगा, TA। तो स्वीट के लिए समझ में क्या आ गया अपने को, स्वीट इक्वल टू TA, तो TA कहां पर है, TA है ऑप्शन नंबर बी में। मैं दो ही प्रश्न के माध्यम से इस टाइप को समझाने का कोशिश किया हूं, आप इसके आगे और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बस मैं ये बोला कि आपको कॉमन पॉइंट ढूंढना है, जितना आपको दिया रहेगा निर्देश और उसका अर्थ, दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, हो सकता है आज लाइटिंग का इशू लगा होगा। अगले क्लास में मिलेंगे जहां पे इसके आगे के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।